मैंने बोला था चुनाव के दरमियान ही कि मेरी लड़ाई जो है यहाँ के लूट और झूठ से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र की और ज़्यादातर की समस्याओं को उठाता हूं और आम जन के मुद्दों को रखने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करता हूं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विचारों को लोगों के सामने लाने की भी कोशिश करता हूं और उन तक जनता की जो समस्याएं हैं उनको भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसी की कड़ी में आज हम आए हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हरिहरगंज हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के माननीय शेर अली जी के साथ और आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इनका विजन क्या है और यहाँ के जनता के बारे में ये क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो सर, चूंकि आप इस क्षेत्र में नए हैं, पहले से आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है, तो मेरे पास ऐसा कुछ इतिहास से संबंधित सवाल नहीं होगा। सीधा सीधा पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे बहुजन समाज पार्टी में जुड़ गए और आने वाला समय में बहुजन समाज के लिए क्या करने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के जो मुख्य आपने जनता का सवाल लेकर के और मेरे विजन को लेकर के आप जो आए, उसके लिए मैं दिल से आभार करता हूँ। हुसैनाबाद हरिहरगंज का मैं बहुजन समाज का बेटा हूँ और आपने कहा कि पार्टी में आप कैसे आए, क्योंकि मेरा कर्म भूमि दिल्ली रहा है तो यूपी से बहुत अच्छा नाता रहा है। तो बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा को हमने आगे बढ़ते हुए देखा है और बहन जी के कार्यकाल में ही देखा है। हमने देखा कि बहन जी ने तमाम जितनी भी देश की पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद है, कि बहुजन समाज पार्टी में जातिवाद नहीं है। मानवता, समानता की बात, प्रभुता की बात को लेकर के, और सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान के तहत वो काम करती हैं। तो इसीलिए मेरा झुकाव बहुजन समाज की ओर हुआ। तो मैं आज तक किसी भी राजनीतिक दल में नहीं था, बहुजन समाज पार्टी को ही मैंने चुना कि एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए काम किया जा सकता है, सबको मान सम्मान दिया जा सकता है, इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी को चुना। चलिए, ये तो ही आपके चुनाव की बात। हर प्रतिनिधि अगर हुसैनाबाद की बात करें तो यहाँ पे आते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं लोक लुभावने तरीके से, और हुसैनाबाद की धरती पर यह भी देखा गया है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, लोगों को लुभाने के लिए मनोरंजन का कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं, लेकिन आपने इस तरह का अभी तक नहीं कुछ किया है। तो आप ये बताएं कि आप जो कलाकार को बुला के मनोरंजन की तरीके से जो है कि लोगों को भीड़ लगाने के बजाय आप दूसरे तरीके का तरीका इस्तेमाल करते हैं, जन सम्मेलन करते हैं, सभाएं करते हैं, जन जयंती करते हैं, इस तरीके का। आपको क्या लगता है कि आपकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों का जुड़ाव उस हिसाब से हो रहा है आपके संबोधन से, आपके जन जयंती में जाने के कार्यक्रम से? मैं जहाँ समझता हूँ कि भारत में एक ऐसी एकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो आप देखेंगे कि ये पार्टी ही नहीं, एक मिशन भी है। मिशन किस बात की है कि अपने महापुरुषों को मान सम्मान दिलाने की है। और मान सम्मान की अगर बात आती है, हमारे जो महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए किया है, तो उसको अगर सम्मान देने का कोई अगर काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। और मिशन में हमारे लोग गायक भी हैं, गायिका के रूप में तमाम मिशन के लोग आते हैं, अपने महापुरुषों को अपनी गायकी से बताते हैं कि उन्होंने क्या संघर्ष किया है। और रही बात हमारी और हमारे जैसे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं की, तो जो विजन है हमारी पार्टी का, जो मिशन है, उसको ही लेकर हम चलते हैं। कोई आउट ऑफ द वे कार्यक्रम नहीं लगाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे तमाम तरह के लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो कार्यक्रम लगाते हैं उसमें अपना मिशन भी होता है। तो जो पार्टी लाइन है हमारी, उसी पार्टी लाइन पे हम लोग काम करते हैं। जैसे हुसैनाबाद की अगर जनता की बात करें
तो हुसैनाबाद की जनता बदलाव के लिए तत्पर रहता है। हमेशा नए चेहरे को, या यूं कहें कि हमेशा जो है कि सत्ता पक्ष को बदलने की कोशिश करती है। यहाँ सर हुसैनाबाद की जनता के लिए आपका क्या कार्य योजना है? यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए आपका कुछ योजना है, आपका कुछ विजन है कि उस हिसाब से करेंगे तो लोगों का कुछ करेंगे? देखिए, चुनाव के दरमियान क्योंकि हमारी पार्टी कोई मैनिफेस्टो को लागू नहीं करती है, हम लोग अपने संविधान को ही मान करके अपना मैनिफेस्टो चलते हैं जी। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना विजन लोगों के बीच रखा था। मैंने बोला था चुनाव के दरमियान ही कि मेरी लड़ाई जो है यहाँ के लूट और झूठ से, और अगर यहाँ जो हुसैनाबाद में आज 72 साल की राजनीति, आप 73 साल का देखेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता का कोई दोष नहीं है। जनता हमेशा परिवर्तन करती ही रही है कि आज हमारा काम करते हैं, नहीं करते हैं तो हम दूसरे को मौका दें। हमेशा बदलाव करती है यहाँ की जनता, लेकिन जो भी सत्ता के अधीन आते हैं वो लूट और झूठ की राजनीति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए नारा दिया था और मैंने जनता से कहा था कि मुझे एक मौका दें आप, मैं यहाँ के लूट और झूठ की राजनीति को समाप्त कर दूंगा। जो आज तक 72-73 साल से आपको लूटा जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है, उस झूठ को खत्म करके एक स्वच्छ राजनीति करके मैं आपको दिखाऊंगा। और जब स्वच्छ राजनीति होगी तो वाजिब सी बात है कि यहाँ रोजगार का भी संभावनाएं बढ़ेंगी, यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। मैंने तो कहा था कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं रोल मॉडल यहाँ पे स्कूल का निर्माण करवाऊंगा, जहाँ से हमारे बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। आप अगल बगल ही देख लीजिए, जहाँ पे वैसे लोग, या हमारे यूपी में चले जाइए, हमारे जो बहन जी मुख्यमंत्री रही चर्चा उत्तर प्रदेश, बहुत कार्य किया उन्होंने। एक से एक कॉलेजेस, एक से एक स्कूलेस, एक से एक हॉस्पिटल्स। तो हम लोगों का तो जो पार्टी का नीति है वो तमाम दुनिया जानती ही है, देश जानता है। और हुसैनाबाद का जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने भरोसा जताया है आज जिस पर कमलेश कुमार सिंह जी माननीय विधायक हैं यहाँ के, ये जो कह करके आए थे कि हम 3 महीने में जिला बना देंगे, जी जिला बन जाएगा तो हम रोजगार यहाँ उत्पन्न हो जाएगा। आज 1.5 साल होने को जा रहा है लेकिन जिला बना नहीं। इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलवा देंगे, 10,000 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आज आपको दूर दूर तक एक रोजगार ये देने में सफल नहीं हो। तो ये झूठ लूट की ही राजनीति जब समाप्त हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि यहाँ के लोगों को भला होगा। यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा, पथ निर्माण, आप कह लीजिए कि समाज के उत्थान का कार्य होगा। जब आपका स्वच्छ राजनीति करने वाला आपके समाज में है तो उसे एक मौका देना चाहिए। मैं हुसैनाबाद की जनता को यही कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ स्वच्छ राजनीति करने आया हूँ, लूट झूठ की राजनीति को ख़त्म करने आया हूँ। तो मुझे एक मौका आप लोग दें और मेरे कार्यशैली को देखें। चूँकि आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीति युवाओं को बहुत कम चांस मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आपको एक मौका मिला। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा बदलाव हुसैनाबाद में किया है। एक बार लूट झूठ की राजनीति को ख़त्म करने के लिए एक बदलाव हमारे साथ कांधा से कांधा मिल करके इस लड़ाई को लड़े हैं आप लोग, जिससे हमारे क्षेत्र का भला हो सके, हमारे क्षेत्र आगे की ओर जा सके। और मैं आप युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी गुर्बत से, गरीबी से लड़ाई लड़ करके आज हुसैनाबाद का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वैसे ही राजनीति में अगर आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं हुसैनाबाद को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी से लेकर के अगले सप्ताह तक मैं एक विशेष कवरेज कर रहा हूं, इंटरव्यू सेशन। तो आने वाले समय में आपको और भी लोगों के साक्षात्कार और भी लोगों के विचार देखने को मिल सकते हैं।
तो इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए और यहाँ के आसपास के जो भी क्षेत्रीय प्रभावशाली लोग हैं जिनका कि राजनीति में और समाज में प्रभाव है, तो उनके विचार को जानने के लिए आपको एक मौका मिल सकता है इस चैनल के जरिए। तो इसी तरीके के खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहे GS पर न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।